जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बारे में, जो अभी 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ है और जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। यह हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि भारत में बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इसके पहले भी भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन भारत का बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ये INS विक्रांत है, जो कि इंडियन नेवी में अभी अभी शामिल हुआ है। इंडियन नेवी में सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जो 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और INS विक्रांत के बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे इंडियन नेवी में शामिल हुआ था 1987 में, जिसका नाम INS विराट था। 1997 में जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था वो डिकमीशन हो चुका था। तब से INS विराट जो है इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर 2013 तक इंडियन नेवी में था। 2013 में फिर इंडिया ने एक रसिया से INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर लिया और उसके बाद 2017 में फिर INS विराट जो है वो डिकमीशन हो गया। यानी कि 2017 से अभी तक INS विक्रमादित्य ही अब हमारे पास इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था। लेकिन अब चूंकि INS विक्रांत कमीशन हो चुका है, तो अब फिर से हमारे पास इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, जिससे कि इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। INS विक्रांत कई मायनों में जो है ना हम लोगों के लिए गौरवशाली है। एक तो ये इंडिया में बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसके पहले हमारे इंडियन नेवी में जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो दूसरे नेवी के द्वारा जो है डिकमीशन जहाज थे, जो कि इंडिया ने उसको परचेज किया। दूसरे देश के डिकमीशन जहाज को 30 बरस तक अपने नेवी ने चलाया है। इससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये है। तो ये पहला जो है, बोलें तो पहला जो है न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। INS विक्रांत कोचिन शिपयार्ड को 2004 में इसका ऑर्डर दिया गया था, और 28 फरवरी 2009 को इसका जो है किल फाउंडेशन रखा गया था कोचिन शिपयार्ड में। सौभाग्य की बात है कि मैं भी वहाँ पर उस समय पोस्टेड था WOT कोचिन टीम में, जो कि हम लोग कोचिन शिपयार्ड के अंदर में ही पोस्टेड थे इस इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की टीम में, इंडियन नेवी के तरफ से देखभाल के लिए। जो उस पर काम हो रहे थे उसके देखभाल के लिए जो टीम में थे उसमें मैं भी शामिल था। और समझिए 2009 से लेकर के 2022 तक इस पे काम चला है, और अप्रॉक्स 5000 पर डे जो है लोग काम करते थे उस पर। और कोचिन शिपयार्ड के पास सिंगल प्रोजेक्ट था, तो ये लगभग 10 से 12 साल इसी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, और लगभग पर डे 5000 लोग, तब जा कर के एक जो है ना ये टारगेट पूरा हुआ है। और इंडिया के
लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट कि इसके लिए इतना समय, कम समय में, क्योंकि एक जहाज़ बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इतने कम समय में सक्सेसफुली काम करना और उसको नेवी को हैंड ओवर करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की जितनी सराहना की जाए कम है। इसके पहले भी जितने अपने आईएनएस विराट या आईएनएस विक्रांत की भी जो मेजर जो रिफिट्स होते थे वो सब वहीं कोचिन शिपयार्ड में ही जाते थे, वहीं पे होता था। तो एक्सपीरियंस तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा था और आज उसी का ही देन है कि उन्होंने हैंड ओवर किया है इंडियन नेवी को। अगर आईएनएस विक्रांत के बारे में बात किया जाए तो इसकी लंबाई जो होगी वो 262 मीटर है, जो कि 860 स्क्वायर फीट के आसपास में 860 फीट के आसपास में आएगा। और इसका विड्थ जो है 62 मीटर है, जो कि 203 फीट के आसपास में। और ऊंचाई की बात करें तो लगभग जो है 59 मीटर है, 194 फीट के आसपास। और इसके अंदर टोटल 14 डेक्स हैं। जैसे हम लोग बाहर में बिल्डिंगों का फ्लोर बोलते हैं, 14 फ्लोर 15 फ्लोर, वैसे ही शिप के अंदर में जो फ्लोर होता है उसको हम लोग डेक्स बोलते हैं। तो आईएनएस विक्रांत के अंदर में जो है 14 डेक्स हैं टोटल। और इसकी स्पीड लगभग 28 से 30 नॉटिकल माइल, यानी 50 से 55 किलोमीटर पर आवर का रहेगा। और इसके अंदर जो है गैस टरबाइन लगे हुए हैं, 4 गैस टरबाइन लगे हुए हैं, जिसमें 2 प्रोपेलर है। और इसकी रेंज जो है लगभग 15,000 किलोमीटर की रहेगी। तो ये इंडिया में बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और सबसे गर्व की बात है कि इसमें लगा हुआ जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें 70 to 75% इक्विपमेंट इंडिया के बने हुए हैं। तो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसको बनाने में जो अप्रॉक्स 20,000 करोड़ का जो बजट लगा है उसका 70 से 75% तक जो पैसा सब इंडिया में ही है। और इस एयरक्राफ्ट एक बनने के बाद अब आगे के लिए भी हमारा रास्ता बिल्कुल खुल गया है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है फॉर एवरी इंडियन। और इससे कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की ताकत, इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और ये सबके लिए गर्व की बात है। इन्हीं सब मैं इस अवसर पे सभी देशवासियों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के समस्त कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं हार्दिक अभिनंदन के साथ में सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।